सो हे व्हाट्सअप गाइस, के साथ सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशन वीडियो के चैप्टर नंबर 150 को। तो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें निर्वाणा की कैरेक्टर समरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर कि हमें उसका नाम निर्वाणा मोबियस बताया जाता है और साथ ही में उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें बताया जाता है कि ये असल में एक रिनकार्नेटर है। और उसके कैरेक्टर समरी को देखने के साथ ही किम डोजा बोलता है, अरे तेरी की ये बंदा तो। और आगे किम डोजा इसको देखते हुए इसके बारे में सोचते हुए बोलता है कि जो 3 वेव्स ऑफ सर्वाइवल वेब नॉवेल के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है और ये और कोई नहीं, इसका नाम है निर्वाणा द रीइंकार्नेटर। और एक ऐसा इंसान जो कि एक इंसान होते हुए भी एक इंसान नहीं है। इस जैसे एक इंसान का माइंडसेट नॉर्मल इंसान से पूरी तरह से डिफरेंट होता है जिसके वजह से चाहे मैं इनका यूज़ जितना भी करना चाहूँ नहीं कर सकता। और आगे किम दुकजा उसकी तरफ को देख रहा होता है। हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि फाइनली किम दुकजा और यो जंग के पास आके पहुंच जाता है और साथ ही किम दुकजा इसके साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना भी बार वेब्स ऑफ सर्वाइवल नॉवेल को पढ़ा है उसके अंदर मुझे इसके बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन पता है उससे मुझे एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि चाहे मैं इसका जितना भी एडवांटेज लेने की कोशिश करूँ मैं नहीं ले सकता। तो फिर आखिर में इस बंदे का करूं क्या। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि फाइनली योजुंग के सामने पहुंच चुका होता है। वो योजुंग की तरफ को हाथ बढ़ाते हुए बोलता है यो जोंग्युक। और आके वो चिल्लाते हुए खुशी से बोलता है यो जोंग्युक तुम मेरे साथ मिल जाओ। और उसकी बातों को सुनने के बाद यो जोंग्युक को बोलते क्या। और आगे हम देख पाते हैं किम दुजा यो जंग अपने मन में सोच रहे थे आखिर क्या। और हम देख पाते हैं यो जंग को जो कि उसकी तरफ को इस वाली चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। भाई किम दुजा तो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मेरे ख्याल से मुझे एक आइडिया आ चुका है कि आखिर मैं किस तरीके से इन लोगों को यूज कर सकता हूँ। और आगे हमें फाइनली निर्वाणा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि निर्वाणा नरेशन के द्वारा हमें बताता है कि मुझे वो दिन याद है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था। और जिस समय मैं यहाँ पर आया था पहले तो मैं सिर्फ एक डाइविंग बीटल था जो कि पानी के अंदर तैरता रहता था। और इसी के साथ एक दिन जब मैंने अपने आँखों को खोला मैंने देखा कि एक फ्रॉग ने मुझे खा लिया था। और मेरी अगली ज़िंदगी में मैं एक फ्रॉग बन के पैदा हुआ। और इसके बाद और उस लाइफ के अंदर भी मैं एक सांप के द्वारा खाया गया, जिसके बाद और उसी के बाद मैं फिर से एक और बार पैदा हुआ उसी सांप के वेश में। और उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे बहुत सारे फ्रॉग्स को खाना है। लेकिन इसके बावजूद मुझे एक और बहुत बड़े सांप ने खा लिया, जिसके बाद मैं फिर से पैदा हुआ और उसी बहुत बड़े सांप के दौर पे पैदा हुआ। और मेरा फिर से एक और गोल बन गया कि मुझे बहुत सारे सांपों को खाना है। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात कुछ इनकारनेशंस के साथ हुई जो कि इंसान थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया और साथ ही उसके बाद और उनके अटैकों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और लगभग मरने ही वाला था कि तभी। लेकिन उसके बाद मुझे एक इंसान मिला जिसने कि मेरे सारे ज़ख्मों को भर दिया और मुझे वापस फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया। और यही पहली बात था जब मैंने पहली बार यो जोंग्युक को देखा था। और इसके बाद मेरी अगली लाइफ में मैं फाइनली एक इंसान की तरह पैदा हुआ। और उसके बाद मुझे फाइनली पता चला कि मुझे इतने टाइम से कॉन्स्टलेशन मेडल्स ऑफ गार्डियन देख रहा है। और साथ ही में मुझे ये चीज़ एक ग्रेट बीइंग के बारे में पता चला जो कि मुझे तब से लेकर अब तक स्पॉन्सर कर रहा था। और उसके बाद अपनी दूसरी लाइफ के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा एक रिच और अमीर लेडी बना और काफ़ी अच्छी लाइफ जी और काफ़ी बार मरा और काफ़ी बार जिया। लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज़ लगने लगा कि आखिर मैं कौन हूँ और आखिर मैं क्या हूँ। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मैं एक वक्त की एक बहुत ही इन्फिनिटी मेज के अंदर गिर चुका था और मैं बस गिरा ही जा रहा था और इसी लूप के अंदर फंस चुका था कि तभी। और इसी के साथ हमें इस सिस्टम के नोटिस विंडो की तरफ बताया गया कि तुम एक ग्रेट वॉल ऑफ टाइम के अंदर फंस चुके हो।
और आगे हमें दो सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो आई, जिसके अंदर पहले में आप बताया गया कि तुम एक रिनकार्नेशन सर्कल के अंदर फंस चुके हो ग्रेट वॉल ऑफ टाइम के अंदर, और साथ ही में द कॉन्स्टलेशन मॉडल ऑफ गैंडी तुम्हारे फेट को दिखला है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया गया तुम एक सिनेरियो के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हो, जिसका कि नाम है प्लानिटरी सिस्टम 8612 के अंदर। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा को, जो कि किसी को देख रहा होता, और हम देख पाते हैं उसके सामने और कोई नहीं बल्कि यो जुंगी खड़ा होता है, जिसको कि वो देख रहा होता है। और आगे हम देख पाते हैं यो जोंगयुक और निर्वाणा को, जो कि एक सिनेरियो के बीच के अंदर शायद से फंसे हुए होते हैं, और यो जोंगयुक निर्वाणा की मदद कर रहा होता है। और शायद से ये यो जोंगयुक का प्रीवियस लाइफ का सीन है। और उसके अंदर निर्वाणा यो जोंगयुक को पूछता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो इसके बाद इसके निर्वाणा के सवाल का जवाब देते हुए यो जोंगयुक बोलता है वो इसीलिए क्योंकि एक तरह से हम दोनों एक सेम ही सिचुएशन के अंदर हैं। और इसी के साथ निर्वाणा बोलता है और उसी के बाद मुझे फाइनली पहली बार मिला मेरा सेलिब्रेशन, जो कि बिल्कुल मेरी तरह था। और इसी के साथ लेकिन निर्वाणा इसी के साथ अपने मन में सोचते हुए ये भी बोलता है लेकिन मैं प्रीवियस लाइफ में तो इस सेलिब्रेशन को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं इस सेलिब्रेशन को हासिल करके रहूँगा। इसी के साथ निर्वाणा आगे योजिंग को बोलता है यो जोंगयुक तुम मेरे साथ मिल जाओ। और आगे निर्वाणा के बात सुनने के बाद योजिंग गुस्से में बोलता है अपने बकवास बातों को बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालूँ। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा और उस लड़की को, जिसका कि नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो दोनों इनसाइड तमाशे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और सिर्फ वो दोनों लोग ही नहीं बल्कि निर्वाणा भी योजुंग की इस अचानक से रिजेक्शन को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है बुलशिट। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा को, जो कि योजुंग की इस बात को सुनता है लेकिन गुस्सा नहीं होता, और फिर वो बोलता है और खुशी होकर फिर बोलता है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा फिर से खुश होते हुए योजुंग के पास जाते हुए बोलता है योजुंग क्या तुम अपने प्रीवियस लाइफ के फेलियर के बारे में भूल चुके हो कि तुम किस तरीके से उस टाइम हार चुके थे, और मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बना दो। और आगे निर्वाणा बोलते हैं मैं उन सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ जो कि तुम्हें मदद कर सकती है इस सिनेरियोस को पूरा करने में, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ तुम मुझे अपना कंपेनियन बना दो। उसकी बातों को सुनने के बाद योजुंग बोलते हैं मुझे तुम जैसे एक गधे या फिर अजीब से कंपेनियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुनने के बाद निर्वाणा बोलते हैं क्या तुमने क्या बोला। और आगे हम देख पाते हैं योजुंग जो कि अपना मुंह घुमाते हुए किम दुजा की तरफ को देखते हुए बोलता है और वो इसीलिए भी क्योंकि। और आगे योजुंग एक बोलता है कि वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कंपेनियन है, और यहाँ पर वो किम दुजा की तरफ को इशारा करते हुए बोल रहा होता है। और उसकी बातों को सुनने के बाद अपना जो निर्वाणा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें पूरी खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि खुद किम दुजा की भी आंखें खड़ी हो जाती है, जैसे कि वो ये चिल्लाते हुए योजुंग को बोला अबे साले, जैसे कि बहुत चिल्ला चिल्ला के अपने मन ही मन योजुंग को गाली देते हुए बोल रहा हो कि अबे साले तुझे अगर फंसना था, अगर तुझे मुसीबत ही लेनी तो खुद लेता, तू मेरे को क्यों बीच में घसीटावे। और उसके बाद हम देख पाते हैं थोड़ी देर के लिए चारों तरफ पूरी तरह से साइलेंस छा जाते हैं, जैसे कि सारे लोग ही हैरान हो चुके हों योजुंग की इस बात से। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद बोलता है आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। और आगे हम देख पाते हैं तभी एक दो सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि पहले में हमें बताया जाता है दी कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर वो लेट में यहाँ पर पहुँची है, और पहुँचने के बाद सबसे पूछ रही है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी बातों को सुनते हुए द कॉन्स्टेलेशन सिक्योरिटी प्रोटर उसको सारी की सारी अभी की सिचुएशन के बारे में समझाता है, और उसके बाद कि इस बात को सुनने के बाद उसको गुस्से में बोलता है हम दोनों लोग तो एक दूसरे के कंपेनियन नहीं है, यह बात सच है ना बे, तो फिर आखिर तू इस तरीके के झूठ क्यों बोल रहा है। उसकी बातों को सुनने के साथ योजुंग भी बोलता है अभी मैंने तेरे बारे में बात नहीं किया था कि तू मेरा कंपेनियन है, मैं बाकी के सारे लोगों के बारे में बात कर रहा था। वहीं पर किम डूजा तो अपने मन में सोच रहा होगा कि लेकिन साले तूने तो मेरे को फंसा दिया।
और आगे हमें एक सिस्टम में नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन डिमनिंग जज ऑफ फायर वो बस इसी चीज़ की प्रेयर कर रही है कि अभी अभी जो चीज़ बोली गई अब मेरे आने से पहले वो सारी चीज़ें फिर से एक बार बोली जाए। और आगे हमें फिर से दो सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है, जहाँ पर पहले में हमें बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन डिमांडिंग जज ऑफ फायर इस लव ट्रायंगल को सपोर्ट कर रही है। और दूसरे सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा हमें बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन डिमन लाइक जज ऑफ फायर वो तुम्हें 2000 कॉइन स्पॉन्सर कर रहा है। और आगे किम दुकजा इनसाइड सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो को देखते हुए गुस्से में सोचते बोलता है, अपने सर को पकड़ते हुए वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर सोचते हुए बोलता है, लव ट्रायंगल क्या खाक का लव ट्रायंगल, मैं तो बिल्कुल फंस चुका हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही एक गलत डायरेक्शन के अंदर जा रही है। और आगे हम देख पाते हैं ये चीज़ें चली रही होती कि हम निर्वाणा को देख पाते हैं जो कि गुस्से में बोलने लगता है, आखिर ये चीज़ें क्यों ऐसी है। और आगे निर्वाणा अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से उसके पीछे एक तरह का फॉर्मेशन तरीके के बनने लग जाता है और साथ ही वो बोलता है। और आगे निर्वाणा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में के अंदर बोलता है, आखिर तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ एक कैसे हो सकते हो। और आगे किमदुजा निर्वाणा को इस तरीके से गुस्से के अंदर पागल होते हुए देख के डरते हुए योजोंगो के कान में बोलता है, हे क्या तुम उसको ये नहीं बता सकते कि तुम उसको भी पसंद करते हो। उसकी इस बात को सुनने के साथ ही योजोंगो तुरंत उसके बातों को मना करते हुए बोलता है, नहीं मैं ये चीज़ें नहीं करने वाला। और आगे निर्वाणा उन दोनों किम योजोंगो को अपने आप में अंदर फुसफुसाते हुए देख के वो बोलता है, आखिर तुम मुझे छोड़ के अपने आप के अंदर ही तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और इस चीज़ को बोलते हुए वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से किम दूजा तो पूरा ही डर के मारे कांपने लग जाता है। और आगे योजोंग्युक उसकी इस बातों को सुनते हुए गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे मर्दों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और किम दूजा उसकी बातों को सुनते हुए बिल्कुल एक अजीब सा मुंह बना देता है, जैसे कि ये बोल रहा हो कि आखिर तू क्या बोल रहा है बे। और आगे हमें दो सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन डिमनी जज पर ब्लड खास रही है और साथ ही वो उन लोगों को 2000 कॉइन गिफ्ट के तरफ पर देती है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा चिल्लाते हुए छाती पीटते हुए बोलता है कि मैं एक लड़का नहीं हूँ। और इस बात को सुनने के साथ ही कॉन्स्टलेशन डिमनिक जज फायर अपने अभी अभी किए गए सारे बातों को पीछे की तरफ ले जाती है। और आगे वो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स मैं एक औरत भी नहीं हूँ। और इसकी बातों को सुनने के साथ और उसकी इस सारी बातों को सुनने के साथ किम दुकजा और वो लड़की सोचने लगते हैं, आखिर ये किस तरीके के कंप्लीट मैच है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा फिर से हवा में उड़ने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और उसको इस तरीके से देखते हुए किम दुकजा बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो साले, और उसने बोला ना वो तुम्हें भी पसंद करता है। और आगे किम दुजा बोलते हैं, आखिर ये साला करने की क्या कोशिश कर रहा है। और आगे किम दुजा फिर से बोलता है, ये साला काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। और आगे किम दुकजा योजोंगी की तरफ को देखते हुए बोलता है कि ये साला और इसकी प्राइड, इसकी वजह से मैं एक दिन ज़रूर से मरूंगा। और आगे वो हमें बताता है कि मन में सोचते हुए हमें बताता है कि मेरे हिसाब से अभी जो करंट निर्वाणा की सारी स्टैट्स और स्ट्रेंथ है, पावर है, वो मिनिमम योजोंगी के लेवल की तो होगी ही होगी। और आगे वो बोलता है, इसीलिए इस चीज़ को पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अभी इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो कौन जीत सकता है। और साथ ही हमें सिस्टम में नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि द कैरेक्टर निर्वाणा मोबियस अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को खो रहा है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि पूरी तरह से अपने सेंस ऑफ रीजन, अपने सेंस को पूरी तरह से खो चुका होता है, गुस्से के अंदर पागल होते हुए हमला करने वाला होता है कि तभी किम दोजा बोलता है, प्लीज़ ज़रा रुक जाओ। और आगे किम दोजा यो जुंगयुक के सामने आते हुए उसको साइड करते हुए बोलता है, प्लीज़ ज़रा रुक जाओ, हम लोग अभी सेलिब्रेशन चर्च को ऑफेंड नहीं करना चाहते। तुम तो यो जुंगयुक को जानते हो, वो बातों को बोलने में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है।
और किमडूचा के हंसते हुए बातों को संभालते हुए बोलता है, यहाँ तक कि हम लोग यो जंगकुक और मैं ये चीज़ें सोच भी रहे थे कि हम लोग तुम्हारे सेलिब्रेशन चर्च को तुम्हारे सबऑर्डिनेट के तरफ पे ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखो तो ज़रा, ये सेलिब्रेशन चर्च कितना ज़्यादा अच्छा है, जिसमें ये बातें होती है कि फ्यूचर के बारे में भूल जाओ, जो होने है होने आ जाएगा, सिर्फ पास्ट के अंदर अपने लाइफ को अच्छे से जियो। और आगे किमडूजा की इस बात को सुनने के साथ ही निर्वाणा थोड़ा सा शांत होता है। होने के बाद योजंग को पूछता है, क्या ये बात सच है योजंग्युक? और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि गुस्से के अंदर फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, आंसर, मुझे जवाब दो योजंग्युक, कि ये सारी बातें सच हैं। उसकी बातों को सुनने के साथ योजंग्युक जो कि किमडूजा के पीछे बिल्कुल तलवार निकाल के अटैक करने के लिए तैयार होता है, वो बोलता है ये सारी चीज़ें पूरी तरह से नॉनसेंस है। उसकी इस बात को सुनने के साथ किमडूजा उसको संभालते कहते हैं, नो नो, रुको रुको, ज़रा रुको। और यो जंगकुक से इस बात को सुनने के साथ ही निर्वाणा फिर से गुस्से में आ जाता है, बोलता है, जैसा कि मुझे लगा ही था। और आगे वो इन सारी बातों को सुनने के साथ ही गुस्से के अंदर यो जंगकुक और किमडूजा की तरफ को बढ़ते हुए बोलता है, तुम दोनों ही लोग एक साथ हेल के अंदर जाने वाले हो। और आगे हम देख पाते हैं किमडूजा निर्वाणा को अपनी तरफ को अटैक करते हुए आते हुए देख के जल्दी से अपनी तलवार को निकालते हुए अपने एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क को एक्टिवेट करने लग जाता है। और आगे वो ये चीज़ करने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी 2 और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसको कि देख के वो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है। और जिसके अंदर लिखा होता है कि, और आगे हमें सिस्टम नोटिफिकेशन की तरह बताया जाता है कि जो बुकमार्क्स के लिए वो अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि जो ओल्ड बुकमार्क्स है वो न्यू बुकमार्क्स के साथ रिप्लेस हो रहा है। और आगे हमें फिर से एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरह बताया जाता है कि अब भी पूरे 5 मिनट लगेंगे नई बुकमार्क्स को पुराने बुकमार्क के साथ रिप्लेस होने में। और आगे हम देख पाते हैं किमडूजा को, जिसके कि सामने वही काउंटडाउन टाइम चल रहा होता है 7 6 5 करके। और इस चीज़ को देखने के साथ ही किमडूजा बोलता है, क्या ये चीज़ें अभी होनी थी? सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारे ये वाला एक्सप्रेशन वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारे ये वाला एक्सप्रेशन वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आज के हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, मैं काफ़ी सारे मिस्टेक्स कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और आगे से मैं इन मिस्टेक्स को नहीं करूँगा। और आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ कब। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ गाइस कर दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो इसके वजह से मैं सारे वीडियोस और भी ज़्यादा जल्दी ला पाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।